हेलो एवरीवन, आई एम तपन फ्रॉम माइकॉन ऑटोमेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूडियन का AI 501 यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल नंबर। ये AI 501 इंडिकेटर, ये भी हमारे पास ए साइज़ है, मतलब 96x96, जिसमें आपको 20 टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट सॉर्ट करके रखा है और इनपुट टाइप थर्मोकपल रखा है, उसकी वजह से हम अभी रूम टेम्परेचर देख पा रहे हैं। अभी हम पहले डिवाइस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन से मॉड्यूल्स लग सकते हैं और क्या क्या स्लॉट्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे अभी हमने डिवाइस ओपन कर लिया है। डिवाइस के अंदर 2 PCB कार्ड्स आते हैं। उसमें एक रहता है आउटपुट का, जहाँ से हम रीड ट्रांसमिशन आउटपुट ले सकते हैं। एक रहता है MIO का, जहाँ पे हम कोई भी स्पेशल इनपुट्स करना हो, जैसे कि ट्रांसमीटर इनपुट करना हो, करंट ट्रांसफार्मर इनपुट करना हो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो वो सब इनपुट करने के लिए यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है। दूसरे कार्ड में देखें तो 2 अलार्म के स्लॉट दिए गए हैं, वहाँ से हम रिले आउटपुट निकाल सकते हैं, अलार्म निकाल सकते हैं वहाँ से। और एक दिया गया है कम्युनिकेशन का, जहाँ से हम 485 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अभी हम ये डिवाइस वापस लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है ये डिवाइस के। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है ये डिवाइस के। तो सबसे पहले इनपुट्स में देखते हैं तो ये डिवाइस ऑल टाइप ऑफ थर्मोकपल सपोर्ट करता है। RJ B K T कोई भी टाइप का थर्मोकपल आपके पास है तो आप इसके अंदर वो मेज़र कर सकते हो। दूसरा है लीनियर करंट। 4 to 20 0 to 20 सिग्नल आ रहा है कहीं से, ट्रांसमीटर से आ रहा है या कहीं से भी, तो आप वो इसके अंदर मेज़र कर सकते हो। लीनियर वोल्टेज है तो वो भी आप इसके अंदर मेज़र कर सकते हो। 0 to 5 वोल्ट मेज़र कर सकते हो, 0 to 10 कर सकते हो, 1 to 5 जो भी सिग्नल है आप मेज़र कर सकते हो। उसके बाद आता है RTD में कौन से RTD ये सपोर्ट करता है। एक PT100 RTD सपोर्ट करता है, CU50 एंड NI 120, ये 3 टाइप के RTD ये डिवाइस सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है मिली वोल्ट इनपुट। मिली वोल्ट इनपुट में एग्जांपल आप लोड सेल इनपुट कर सकते हो इसके अंदर और मिली वोल्ट मेज़र कर सकते हो। देन आता है डिवाइस में आउटपुट में। तो जैसे कि हमने बताया कि ये डिवाइस इंडिकेटर है, तो इसके अंदर आप री ट्रांसमिशन आउटपुट आपको मिल जाता है। री ट्रांसमिशन आउटपुट में आप लीनियर करंट या लीनियर वोल्टेज ले सकते हो, जैसे कि 4 to 20 हो गया, 0 to 20 हो गया, 0 to 5 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, ऐसे आप लीनियर वोल्टेज या लीनियर करंट री ट्रांसमिशन आउटपुट ले सकते हो। फिर आते हैं मोड्स, कि ये डिवाइस में कौन से आउटपुट्स के मोड्स रहते हैं। तो 2 टाइप के मोड रहते हैं, एक POP रहता है और एक SOP रहता है। POP मीन्स रहता है कि प्रेजेंट वैल्यू री ट्रांसमिशन, मतलब कि आप जो भी मेज़र कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 to 20 मिलना आपको चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी देता है। और SOP मीन्स कि सेट पॉइंट के हिसाब से री ट्रांसमिशन के, समझो आप कोई मेज़र तो कर ही रहे हो कोई वैल्यू, पर आपको कोई मैन्युअली यहाँ से आपको कोई वैल्यू डाल के आपको मैन्युअली 4 to 20 निकालना है या 0 to 5 वोल्ट निकालना है, जो भी आप वैल्यू डालो उसके अकॉर्डिंग 0 to 100 या जैसे भी, तो आपको वैसे भी मिल सकता है अगर आप SOP मोड यूज़ करते हो तो। 2 टाइप के मोड आते हैं 501 में, POP और SOP, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो एट द वन टाइम। फिर आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ये डिवाइस में 2 तरीके से पॉसिबल है, एक RS485 और एक RS232, तो दोनों पॉसिबल है इसके अंदर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। और बात रही कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स की, तो ये डिवाइस 2 प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। एक AI बस जो कि यूडियन का खुद का प्रोटोकॉल है, तो AI बस सपोर्ट करता है, और दूसरा रहता है स्टैंडर्ड मोड बस, जो मोस्टली सभी डिवाइसेस में रहता है, सभी मास्टर डिवाइसेस में मोड बस का प्रोटोकॉल रहता ही है, तो ये डिवाइस स्टैंडर्ड मोड बस सपोर्ट करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डेटा ले सकते हो। फिर जैसे कि मैंने अभी डिवाइस ओपन किया था तब मैंने आप बताया था कि MIO का स्लॉट जो रहता है वो MIO का स्लॉट स्पेशल इनपुट्स के लिए रहता है मेनली। तो उसमें आप कौन से कर सकते हो, तो फर्स्ट रहता है 2 वायर ट्रांसमीटर। 2 वायर ट्रांसमीटर में आप समझो कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है आपके पास और आपको डायरेक्टली इनपुट करना है, 2 वायर प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो आप डायरेक्टली आप इनपुट कर सकते हो डिवाइस के अंदर, और डिवाइस आपको सेंसर को 24 वोल्ट भी मिल जाएगा, और आपका डिवाइस के अंदर सेंसर इनपुट भी हो जाएगा। फिर दूसरा रहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में रहता है 0 से लेके 500 वोल्ट AC, आप उतना इनपुट कर सकते हो इसके अंदर। करंट ट्रांसफार्मर रहता है 0 to 5 वोल्ट AC एम्पियर। तो ये 3 में से आप कोई भी इनपुट आप यूज़ कर सकते हो। ये I4, I8 और I7 जो लिखे हैं वो उसके मॉड्यूल्स है जो मैंने मेंशन किए हैं। फिर आता है अलार्म्स। तो अलार्म्स में रहता है 2 अलार्म्स और 4 अलार्म्स, मतलब कि ये डिवाइस में मैंने बताया कि 2 स्लॉट्स रहते हैं अलार्म के। तो एक स्लॉट में दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप
सिंगल रिले यूज़ कर सकते हो या तो ड्यूअल रिले यूज़ कर सकते हो। तो जो सिंगल रिले रहती है वो रहती है NO-NC कॉमन वाली, और ड्यूअल रिले रहती है वो NO-NO कॉमन वाली। उसमें NC कॉन्टैक्ट नहीं आता पर 2 NO कॉन्टैक्ट आते हैं। इसलिए अगर आप 2 स्लॉट में 2 रिले लगाओगे तो या तो आप सिंगल रिले लगाते हो तो आपको 2 अलार्म्स मिल सकते हैं, और अगर ड्यूअल लगाते हो तो 4 NO कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो फिर आपको 4 अलार्म मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनपुट्स भी ले सकते हो, अलार्म्स आपको ऐसे चाहिए वो ले सकते हो। कम्युनिकेशन का आपको कौन सा करना है, 485, 232 प्रोटोकॉल भी चेंज हो ही सकता है इसके अंदर। फिर बात रही एक मेन ये डिवाइस की कि ये डिवाइस में आप इनपुट की स्केल और आउटपुट की स्केल डिफरेंट रहती है। मतलब कि समझो कोई क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इनपुट करना है 0 से लेके 100 की रेंज में, और आउटपुट की रेंज है ना 0 to 100 नहीं, उसकी डबल होनी चाहिए, 0 से 200 की रेंज। तो अगर डिफरेंट रेंज रहेगी तो आउटपुट का जो निकलता है आउटपुट जो पीवी के अकॉर्डिंग वो नहीं निकलता, डिफरेंट तरीके से निकलता है अकॉर्डिंग टू स्केलिंग। तो अगर स्केल डिफरेंट करोगे तो वैल्यूज़ भी डिफरेंट निकलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट की लिमिट भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम देखते हैं डिवाइस में कि डिवाइस को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 कीज़ दी गई है, एक राउंड बटन दिया गया है, एक साइड एरो दिया गया है, और एक अप और डाउन की दिया गया है। तो राउंड बटन को 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो HIL आएगा। उसके बाद सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो आगे पैरामीटर में जाएंगे। ये LOC मीन्स लॉक है, इसके अंदर हमको लॉक का पासवर्ड डालना है जो कि है 808। डालने के बाद फिर से एक बार राउंड बटन दबाना है तो आप फील्ड पैरामीटर में चले जाओगे। फिर ये पैरामीटर्स रहते हैं डिवाइस के अंदर, अलार्म हिस्टोरेसिस, अलार्म लोकेशन, इनपुट टाइप 0 है, मतलब कि अभी K टाइप थर्मोकपल सिलेक्शन है। अकॉर्डिंग मैनुअल अब इसके अंदर जो भी आपको इनपुट करना है वो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा INP में, वही इनपुट फिर सेट होगा। ये डेसिमल पॉइंट है, कितना डेसिमल पॉइंट आपको रखना है। ये रही फर्स्ट रेंज, इनपुट की रेंज रहती है मेनली SCL और SCH, जो कि अभी सेट है डिफ़ॉल्ट 0 से लेके 100, जिसके अकॉर्डिंग आपको आपका इनपुट दिखाएगा अगर एनालॉग इनपुट है तो। फिर SCB जो कि ऑफसेट है, फिल्टर टाइम, CTRL POV जो मैं आपको कंट्रोल मोड दिखाया वो कंट्रोल मोड ये है, अप करोगे तो SOP, डाउन करोगे तो POV। ये प्रेजेंट वैल्यू रिट्रांसमिशन है। अभी आउटपुट रहता है 020 और 420। ये SPL और SPH है सेट पॉइंट के लिए, SPSL SPSH ये है आउटपुट की लिमिट। आउटपुट की रेंज अलग रखनी है तो यहाँ पे सेट करना है, वरना आपको अगर सेम ही चाहिए तो दोनों की वैल्यू सेम रखनी है 0 से लेके 100। AF33, AFC1 मतलब कि एडवांस फंक्शन फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में 1 है तो AI बस, और 0 करोगे तो स्टैंडर्ड मोड बस, डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। एड्रेस 1 है इसके अंदर। बॉर्डर रेट 9600, आप इसके अंदर बॉर्डर अगर आप बढ़ाओगे तो आप इसके अंदर 28,800 तक का बॉर्डर रेट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट 9600 कर देते हैं और ये 12 आ गए। ठीक है, ऑल्सो आप इसके अंदर अब अगर आपको पैरिटी चेंज करनी है तो पैरिटी भी आप चेंज कर सकते हो। ये डिवाइस का कम्युनिकेशन का रहता है 9600 ये जो रहती है वो रहती है डेटा बिट, स्टॉप बिट, ये रहती है पैरिटी, ये रहता है बॉड रेट। ओके, ये 4 चीज़ जो मेन रहती है कम्युनिकेशन के लिए। तो आप बॉड रेट चेंज कर सकते हो और पैरिटी चेंज कर सकते हो। यूडीएन में 2 टाइप की पैरिटीज़ आती है, एक नन आती है और एक आती है इवन। तो आप दोनों में से कोई एक पैरिटी अगर आपको यूज़ करना है तो वो कर सकते हो। बाकी स्टॉप बिट और डेटा बिट वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं कर सकते यूडीएन में। और कम्युनिकेशन में अगर एड्रेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, वो तो आप कोई भी आपको एड्रेस रखना है वो आप चेंज कर ही सकते हो। ठीक है, तो
अभी इसके अंदर 501 के अंदर डिफरेंट साइजेस आती है, 48x48 साइज़ आती है, 72x72 आती है। फिर ब्लाइंड में भी आता है, अगर आपको डिस्प्ले नहीं चाहिए, आप कम्युनिकेशन से ही सारा चेंज करोगे तो ब्लाइंड E5 साइज़ भी आती है। तो डिफरेंट साइजेस आती है इसके अंदर, अवेलेबल रह जाती है हमारे यहाँ। आप इसके अंदर अभी ए साइज़ में अभी आप 20 टर्मिनल्स देख सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ कि 20 टर्मिनल्स में कहाँ कहाँ किसका वर्किंग है। तो पहले दो जो है वो है सप्लाई के। अभी हमारे पास है 230 वोल्ट AC वाला डिवाइस, तो यहाँ पे पहले दो पे हमने सप्लाई दिया हुआ है। तीसरा जो और चौथा जो टर्मिनल है वो है कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ से हमारे RS-485 कम्युनिकेशन करेंगे। 5, 6, 7 है वो अलार्म के लिए है, जिसमें से आप अलार्म आउटपुट ले सकते हो। 8, 9, 10 है वो भी अलार्म के लिए है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 232 भी पॉसिबल है। तो अगर आप 232 चूज़ करते हो तो 8, 9, 10 से 232 के वायर आते हैं TX RX ग्राउंड। और अगर आप 485 यूज़ करते हो तो वो तो 3 और 4 से ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सामने की साइड देखें तो 11, 12, 13 जो रहता है रीट्रांसमिशन आउटपुट, जो कि PV और SV के अकॉर्डिंग है। 14, 15, 16 जो है MIO का स्लॉट है, जहाँ से हम स्पेशल इनपुट्स कर सकते हो, जिसके लिए मॉड्यूल्स लगते हैं। स्पेशल इनपुट्स के लिए मॉड्यूल्स लगते हैं वो MIO में लगते हैं, और बाकी की जो मैंने इनपुट्स आपको मेंशन किए हैं यहाँ पे ऊपर, उसके लिए कोई मॉड्यूल्स नहीं लगता। वो सारे के सारे इनपुट्स 17, 18, 19, 20 से ही हो जाता है। 17, 18 वोल्टेज और करंट के लिए रहता है, 18, 19 थर्मोकपल के लिए और मिली वोल्ट के लिए, और 18, 19, 20 तीनों पे आप 3 बार RTD लगा सकते हो RTD मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये है ये डिवाइस के टर्मिनल्स का डिस्क्रिप्शन। देन जो भी साइज़ आप परचेस करते हो वो साइज़ का इधर मार्किंग रहता है, साइज़ पे साइज़ A ग्रीन कलर का मार्किंग रहता है और डिवाइस का मार्किंग रहता है, और ये इसका रहता है ओवरलुक। सो ये था AI-501 सिंगल चैनल इंडिकेटर का ओवरव्यू, और डिटेल में मैंने आपको बताया कि क्या क्या डिवाइस में सपोर्ट करता है। अगर फिर भी आपको कोई भी टॉपिक में आपको समझ ना आया हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझे नीचे मैसेज कर देना, जो भी आपको डाउट है मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूडियन के एक और डिवाइस के इंट्रोडक्शन और उसके बारे में और जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।